नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने भेंट की और नववर्ष की शुभकामनाएं दी और डेका ने भी उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार होने पर बयान देते हुए कहा कि घटना बेहद ही निंदनीय थी और उस घटना के बाद से जिस प्रकार से सरकार ने तत्परता कार्रवाई की है, उन्होंने ये भी कहा कि सड़क पर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जिस दिन प्रकाशित हुई 25 दिसंबर को, उसी दिन लोक निर्माण विभाग में जांच के आदेश जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, जिसमें 3 आरोपी तत्काल ही गिरफ्तार कर लिए गए। चौथा आरोपी बचने के लिए हर प्रकार की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता से वो गिरफ्तार हो गया। स्पष्ट है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी का संरक्षण भी क्यों ना हो, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। इसी तत्परता से घटना में हमारी सरकार ने और पुलिस ने कार्रवाई की है। एक युवा पत्रकार की हत्या दुर्भाग्यजनक घटना और उस घटना के बाद जिस प्रकार से सरकार ने तत्परता से कार्यवाही की और न केवल इस घटना के बाद उनकी जो रिपोर्ट आई सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर, जिस दिन वो समाचार प्रकाशित हुआ 25 दिसंबर को, उसी दिन लोक निर्माण विभाग ने जांच के आदेश दिए और जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया, चौथे स्तंभ पर हमला हुआ, सरकार ने तुरंत कार्यवाहियां की, 3 आरोपी तत्काल गिरफ्तार किए गए और चौथा आरोपी हर प्रकार की कोशिश के बावजूद बचने की उनने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि अपराधी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, किसी का संरक्षण भी ना हो, लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और उसी तत्परता से इस घटना में भी हमारी सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज रायपुरा के, आपको बताते चलें कि महादेव घाट स्थित ग्राउंड में हटकेश्वर नाथ वॉलीबॉल और मास्टर गेम्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता 2025 में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के खिलाड़ी और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री साहब ने मैदान में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर बेहतरीन खेल का आनंद लिया। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई हैं। नगर निगम में निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव नहीं होने की स्थिति में कलेक्टर मोर्चा संभाल रहे हैं। मामले पर बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निगम का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल से अधिक नहीं होता। इस स्थिति में निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं और ऐसी स्थिति में प्रशासक के नाते कलेक्टर नगर निगम के जवाबदारी संभालेंगी ताकि नगर निकाय के काम प्रभावित ना हो। ये थोड़े दिन के लिए है और साथ ही 7 जनवरी महापौर अध्यक्ष का आरक्षण होगा। आरक्षण की सूचना हम तुरंत ही चुनाव आयोग को देंगे और चुनाव आयोग के आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, देश के संविधान में और नगर निगम अधिनियम 1956 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो निर्वाचित बॉडी है उसका कार्यकाल 5 साल होगा, 5 साल से अधिक नहीं होगा। तो निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं और ऐसी स्थिति में प्रशासक के नाते कलेक्टर नगर निगमों की जवाबदारी संभालेंगे
ताकि नगरीय निकाय, नगर निगम के काम प्रभावित न हो। ये थोड़े दिन के लिए है और बहुत जल्दी, जैसे आपको पता है कि 7 जनवरी यानी कल महापौर और अध्यक्ष का आरक्षण होगा। आरक्षण की सूचना हम तुरंत ही चुनाव आयोग को देंगे और चुनाव आयोग उसके आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी चुनाव हो जाएगा और फिर से निर्वाचित बॉडी, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नगरीय निकाय की कमान संभालेंगे। बीजेपी में जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई, जिसके बाद में कांग्रेस के तंज पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव हुए, चाहे बूथ इकाई के हों, मंडल इकाई के हों या फिर जिला इकाई के, एक बार फिर से यदि हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी ये करके दिखाए, जिस तरीके से आप हम सब पिछले 1 साल से अधिक समय से सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी से पार्टी में डिफरेंस है, वो एक परिवार की पार्टी है, किसी का आदेश चलता होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान झांके, जिस लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव हुए हैं, चाहे बूथ इकाई के, मंडल इकाई के, जिला इकाई के, एक बार हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में तो करके दिखाए। जिस तरीके से समयबद्ध तरीके से आप हम सब पिछले 1 साल से अधिक समय से सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, 1 साल से, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमारा जो निर्धारित समयावधि थी चुनाव की, उस प्रक्रिया से हमारे सारे चुनाव 23,000 बूथों का 477 मंडलों में 36 जिलों में विधिवत रूप से चुनाव संपन्न हो रहा है। ये जरा अपनी पार्टी में गिरेबान में झांके। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचा का कभी कांग्रेस मुकाबला कर नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस है, वो एक परिवार की पार्टी है, किसी का आदेश चलता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता अपना मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष खुद ही चुनते हैं। राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया साल है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। युवा पत्रकार की जिन परिस्थितियों में हत्या हुई है वो बेहद निंदनीय है, लेकिन हम सबकी इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए। कांग्रेस ने क्या मृत्यु होने के बाद भी मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 3 पत्रकारों का बहिष्कार किया था, जिसमें मुकेश चंद्राकर का नाम भी था। 4 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर में रुके हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि मरने के बाद भी पत्रकार का बहिष्कार कांग्रेस ने किया है। एक तरफ पत्रकार की हत्या से पूरा प्रदेश हिला हुआ है, दूसरी तरफ कांग्रेस जश्न मना रही है। और कांग्रेस में ऐसा लग रहा था कि पत्रकार की मृत्यु के बाद जश्न मनाया जा रहा हो। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि कांग्रेस की जो संलिप्तता आई है, पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ अपनी रवैये पर पूरे पत्रकार संगठन से माफी मांगे। स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर, मैं बात को यहां से प्रारंभ करूंगा। जो मुझे जानकारी है, जो रिकॉर्ड है हमारे पास में, कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर का जो बहिष्कार किया गया, उनके साथ में 3 अन्य पत्रकार भी, जिनका नाम है ईश्वर सोनी, रंजन दास, चेतन कापेवार। सामान्यतः इस तरह की चीजें होती नहीं है। पत्रकार कड़ा पूछ सकता है, कुछ विवाद हो सकता है, हम सब लोग भी कई बार सहमत नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम सीधे जाकर किसी पत्रकार विशेष को हम बहिष्कार करते हैं। अब जीवित रहते हुए तो उनका बहिष्कार हुआ था, लेकिन क्या कांग्रेस के नेता बताना चाहेंगे, बड़े नेता की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं,
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बात करें या प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ, जहां पर यह हत्या हुई है उसी संभाग से आते हैं। क्या मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है क्या? यह प्रश्न आज बीजेपी का प्रश्न है कि जीवित रहते हुए आपने बहिष्कार किया, जिसका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया, और मृत्यु के बाद बहिष्कार, उसके कृत्य मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के बहिष्कार उन्होंने किया है स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर। और इसीलिए मैंने पहले ये कहा कि हिंदुस्तान है, भारत देश है, यहां संवेदनशीलता होती है, यहां इमोशंस होते हैं, दुश्मन भी एक हो जाते हैं। इस तरह की चीजों पर यदि होता है, दुख सुख में हम सब आते जाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का चरित्र ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, 28 अप्रैल 2024 को ये जो पत्र था जो मैंने आपको दिखाया, ये 28 अप्रैल 2024 का है कि कांग्रेस ने बाकायदा जिला कांग्रेस कमेटी जिला के बीजापुर के लेटर हेड में उनको अपमानित करके बाकायदा पत्र निकालकर उनका बहिष्कार किया था। अब जो दूसरा पक्ष जो मैंने कहा कि जीवित रहते हुए बहिष्कार, जीवित रहते हुए बहिष्कार, वो कैसे? वैसे मृत्यु के बाद, हाँ सॉरी, जीवित मृत्यु के बाद किस तरीके का बहिष्कार उन्होंने किया, मैं उसको क्रम से बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे इसको, शायद आपको भी लगे कि वास्तव में इसमें सत्यता है। कि 4 जनवरी 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक कार्यक्रम जारी होता है, तय कार्यक्रम। ये रिकॉर्ड के साथ है क्योंकि कांग्रेसी झूठ बोलने में माहिर हैं। ये कार्यक्रम उनका है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। ये उस दिन रात को 10 बजे कांकेर में ही रुके हैं। रात को, सुबह से कार्यक्रम उसी क्षेत्र में है उनका, और रात को 10 बजे वो कांकेर रेस्ट हाउस में रुके हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ जी भी इसी 4 तारीख को जगदलपुर बस्तर में थे। उसके बावजूद ये दोनों नेता स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की अंतिम यात्रा, जिसमें समस्त पत्रकार, समाज के लोग, परिवार के लोग, अन्य लोग, दूसरे दलों के लोग उसमें थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। न ही कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता उस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। यही इंगित करता है कि एक सच्चे पत्रकार का जीवित रहते हुए बहिष्कार और मृत्यु के बाद भी बहिष्कार, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि ये तो सीधी बात है कि जो चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है। जबकि शासन की ओर से हमारे मंत्री केदार कश्यप जी उसमें शामिल हुए, हमारे सांसद महेश कश्यप जी भी उसमें शामिल हुए। दूसरा एक और पहलू, एक उदाहरण मैंने आपको ये बताया कि शामिल नहीं होना। दूसरा, एक तरफ जब पूरा बस्तर, केवल ये मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं थी या उनकी मृत्यु नहीं थी, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, जो चीजें सामने आई, फैक्ट सामने आए, एक और पूरा बस्तर गमगीन था। बस्तर क्या, मैं तो कहूंगा छत्तीसगढ़ में भी हम लोग हिल गए थे कि इस तरह की हत्या भी किसी पत्रकार के साथ की जा सकती है क्या। दूसरी ओर कांग्रेस जश्न मना रही थी, कांग्रेस जश्न मना रही थी। बस्तर में स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर को अंतिम विदाई देने सभी लोगों ने स्वस्फूर्त, यहां तक कि दुकानें, व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान हैं वो भी बंद रखे थे। और बस्तर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद को, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज नगरपालिका निगम रायपुर में प्रशासक के तौर पर पदभार को ग्रहण किया है। साथ ही आपको बता दें कि महापौर का कार्यकाल आज खत्म हो गया है, चुनाव अभी संपन्न नहीं हुए और जिसके कारण रायपुर कलेक्टर को निगम का पदभार दिया गया। पूर्व महापौर एजाज ढेबर के चैम्बर से उनके सभी मेडल और फोटो को हटा दिया गया है। इस अवसर पर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली है। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के अनुरूप सभी कार्यालय के अधिकारी समय पर पहुंचे। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक विभागीय अधिकारी निर्धारित समय पर 10 बजे से पहले कार्यालय में पहुंचना सुनिश्चित करे। सप्ताह में 2 दिन आमजनों से मुलाकात करे। सप्ताह में सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में बैठेंगे और इसके अलावा जिला स्तरीय सभी अधिकारी अपनी उपस्थिति कार्यालय में निर्धारित समय 10 बजे तक ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सराफा कारोबारी गोपाल राय सोनी के घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामले पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन सराफा व्यापारी गोपाल राय सोनी के निवास स्थान टीपी नगर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के साथ घटना का
जायजा लिया, परिवारजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से घटना के हर संभावित पहलू पर बारीकी से जांच कर आरोपियों की पहचान और धरपकड़ के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के जीवन में विकास का उजियारा लाने की बड़ी पहल की है। पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। गरियाबंद विशाल वन क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध जिला है और यहां पर बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं, जिनके विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार मोदी की गारंटी के हर वादे को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री साई ने गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पहल पर गरियाबंद जिले में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण, आंगनबाड़ी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके बाद में लगभग 50 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी है। साथ ही 206 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और साथ ही सहायिकाओं की भर्ती भी हुई है। गरियाबंद जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने शामिल होकर जिला प्रशासन के इस विशेष अभियान की प्रशंसा की। साथ ही लाभान्वित हितग्राहियों ने एक स्वर में थैंक यू सीएम सर कहकर मुख्यमंत्री साई का आभार जताया। कार्यक्रम स्थल में लगाए गए विभागीय स्टॉल के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री साई ने से नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और साथ ही सहायिकाओं ने मुलाकात की है। सभी ने खुशी होकर मुख्यमंत्री को अपनी नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गर्सिटी में छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री निवास में आत्मीय मुलाकात की है। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आना मेरा सपना था। मैंने छत्तीसगढ़ की प्रकृति और यहाँ के पर्यटक स्थलों, संस्कृति के विषय में बहुत कुछ पढ़कर और सुन रहा था और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा भी लग रहा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांत सुंदर प्रदेश है। इस सुंदर प्रदेश की विकास यात्रा में अब अमेरिका भी साझेदार बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने यह भी कहा कि से मुलाकात के दौरान राजदूत गर्सिटी ने भी राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक पहलुओं और आर्थिक संभावनाओं पर गहन चर्चा की है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभनपुर विधानसभा में 17 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भूमि पूजन कर क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात दी। इस दौरान सांसद अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए वे सतत प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नगर विधायक, वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का प्रयास रंग लाया है। मेडिकल अस्पताल में अब 200 बेड क्षमता के नए भवन के निर्माण के कुल 43.70 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली है। इस भवन के बन जाने से मेडिकल चिकित्सालय में बिस्तरों की क्षमता बढ़कर 650 हो जाएगी और इसके अलावा वर्तमान अस्पताल भवन के अन्य विकास कार्यों के लिए राशि की स्वीकृति भी मिली है। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित C4 भवन में सभाकक्ष में जिले के समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली और बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने चाकूबाजों, बदमाशों, असामाजिक तत्वों और पुराने अपराधियों के विरुद्ध समय समय पर विशेष अभियान चलाकर उन्हें थानों में तलब कर उनकी परेड लेने और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बस्तर के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर के निर्मम हत्या के बाद में पूरे देश के पत्रकारों में आक्रोश है, शोक की लहर है। प्रदेश में इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई। हत्या मामले में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है। हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि मामले पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। 11 सदस्य टीम का गठन किया गया है जो पूरी जांच करेगी और साथ ही आरोपियों के बैंक खाते को सील करने का काम भी किया जाएगा। उनके अनेक अवैध यार्ड बने हुए थे जिन्हें बंद करने के लिए काम शुरू हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट से क्या फैसला आएगा ये तो कोर्ट पर ही छोड़ते हैं, लेकिन 3 से 4 हफ्तों में पूरा जांच प्रक्रिया हो जाएगा और आश्वासन उन्होंने दिया है।
युकेश चंद्राकर जी से आज हुई तो उन्होंने मुझे याद दिलाया एक वीडियो के संदर्भ में जो मेरा और मुकेश जी का वीडियो था और बहुत ही सुंदर वीडियो उसमें मैं और मुकेश जी आप मैंने किसी प्रसन्नता के विषय पर गले मिले वो एक वीडियो के संदर्भ में उन्होंने बात बताई। तब अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। मैंने संवेदनाएं व्यक्त की माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और अपने तरफ से और सभी लोगों की तरफ से, इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से भी, समूचे परिवार के लिए। और जो कुछ हुआ है बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है, गलत है, परेशान करने वाला है और हम सभी ये मानते हैं कि इस पर सख्त कार्यवाही भी हो और संवेदना भी परिवार के संदर्भ में हो, परिवार के लिए हो। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। परिवार दो भाई हैं, वो लोग युकेश जी और मुकेश जी दो भाई हैं। मैं नियमित रूप से मतलब लगभग सुबह जैसे ही चाय शेविंग करते समय, ब्रश करते समय बस्तर जंक्शन लगाकर रखता था क्योंकि वो बहुत अंदर तक जाकर के नक्सलियों से और इंटरव्यू करके आया करते थे। बहुत दूर तक वो अंदर जाकर के इस काम को करते थे और अच्छा संपर्क था उनका। तो मैं इस नाते भी उनसे कई बार बात किया करता था कि मसला क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे ठीक हो सकता है, वापस मुख्य धारा में आने के लिए क्या चाहिए, क्या सोचते हैं। उस संदर्भ में भी बहुत बात होती है और बहुत सहयोग उनका होता है। मतलब मुकेश जी के साथ ऐसा होने से बस्तर में शांति की स्थापना के लिए किए जा रहे कामों को झिझोड़ा गया है। बस्तर में नक्सलवाद, लाल आतंक के दाग को खत्म करने के लिए जो अभियान किए जा रहे हैं उसको कमजोर करने की कोशिश की गई है। और इन सारी बातों के पीछे कौन है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो आपके मन की अधीरता है और सबके मन की अधीरता है, होना भी चाहिए, वो आपको पहले जरूर बता दूं कि ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। और दूसरी एक विशेष बात आपसे सामने रखना चाहता हूं, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए आईपीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी, यह भी निर्णय हो गया है। टीम की घोषणा हो गई है। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर लिया गया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।